हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग ये वॉइस नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वॉइस जो है इसके दो भाग, एक्टिव और पैसिव। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में आपको होप और एक्सपेक्ट नाम का वर्ब देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छे प्रकार के सेंटेंस हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने आज से पहले वॉइस पढ़ा है तो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। ना हम केवल पैसिव वॉइस बनाना देखेंगे, बल्कि हम इसका कारण भी पता करेंगे कि इंग्लिश में ऐसा क्यों बनाया गया है। तो देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं अपन। आपको कह रहे हैं कि अगर होप और एक्सपेक्ट नाम का वर्ब अगर आपको सेंटेंस में दे रखा हो, तो ऐसे केस में ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले तो जैसे हमने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, ही एक्सपेक्ट्स टू विन द मैच। ये आपके पास में यहां पर एक सेंटेंस दिया गया, ठीक है। आपको इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है और मैं चाहता हूं कि आप पैसिव एक नहीं बनाओ। आप पैसिव कितने बनाओगे भाई? दो पैसिव बनाओगे। एक नहीं बनाना है। कितने बनाने हैं? दो बनाने हैं। अब बताइए दो कैसे बनाएंगे और क्या दो बन सकते हैं, पता करते हैं अपन। सबसे पहले तो इस सेंटेंस में दिए गए वर्ड्स के बारे में ही बताओ। क्या है आपका? सब्जेक्ट है। एक्सपेक्ट्स बोलो क्या है आपका? मैन वर्ब है। टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी मैन वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है अपने आप में, ये भी मैन वर्ब है। और ये जो मैच है, ये बताओ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है सेंटेंस में, पैसिव तो बनेगा। तो पहला तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव बना दीजिए, उससे यूज करके पैसिव बना दीजिए। क्या करें बताओ? तो सबसे पहले तो द मैच जो कि सेंटेंस में दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं। प्रेजेंट का वाक्य इसके लिए चेंज करके इसको द मैच इज एक्सपेक्टेड। और याद रखना, टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास क्या दे रखा है? टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो बोलो क्या करेंगे? द मैच इज एक्सपेक्टेड टू बी, और विन का थर्ड फॉर्म जो होता है वो वन होता है, बाई हिम हो जाएगा। ये आपका पहला पैसिव बनाने का तरीका है। कौन से प्रकार के सेंटेंस का? जिसमें होप और एक्सपेक्ट नाम की वर्ब आ जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। ये तो एक तरीका था, दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाना होगा, थोड़ा सा समझना होगा इन चीजों को। पता करते हैं अपन। आपको सबसे पहले तो एक बात बता दें कि देखो यार, यहां पे दिया गया एक्सपेक्ट नाम का वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। विन भी वर्ब है, ये भी बोलो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। विन वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलो कौन है? मैच। अरे विन नाम का जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बताओ कौन है भाई? मैच है। मैं कह रहा हूं एक्सपेक्ट नाम का जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे इसका ऑब्जेक्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा दिखाई नहीं दे रहा, वो तो ठीक है, पर पहले ये बताइए क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव है क्या? तो आप कहोगे हाँ, वर्ब तो ट्रांजिटिव है। एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट किया या किसको एक्सपेक्ट किया? ठीक बात। तो हमने कहा था, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर कोई ऐसी वर्ब देखने को मिल जाती है जो ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहते हुए आ रहा हूं कि जैसा आप मैथमेटिक्स के अंदर वैल्यू मान लेते थे, एक्स वाई वगैरह। तो यहां पर चूंकि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, मैंने वहां वाले ऑब्जेक्ट को लेकर तो पैसिव बना ही लिया है, ये मैच को लेकर तो बना ही लिया है। मेरा सवाल है, मैं इस एक्सपेक्ट नाम की वर्ब को चेंज करना चाहता हूं। क्या करें बताओ? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो मैं अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, जो कि बोलो कौन सा हो जाएगा? इट मान लेता हूं अपनी तरफ से। क्यों मान लिया? क्योंकि एक्सपेक्ट जो है वो कौन सा वर्ब था? ट्रांजिटिव वर्ब था। चलो बनाते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। एक्सपेक्ट को अगर माना है हमने, इट अगर एक्सपेक्ट नाम का वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये इट हो गया। एक्सपेक्ट को चेंज करेंगे तो बोलो क्या बनेगा? इट इज एक्सपेक्टेड। बाद में क्या लिख देंगे? बाई हिम लिख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। इतना तो बन गया। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो ये पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना। अब बताओ कैसे पैसिव बनाए।
ये तो हमने सिर्फ इतने इतने से भाग का पैसिव बनाया, इतने भाग का। हालांकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, पर हमने अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान लिया था। अब बात चल रही है कि आप आगे वाले भाग को इस सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ेंगे। मैंने कहा बात तो समस्या वाली है, मुझे विन नाम का वर्ब लिखना पड़ेगा। वर्ब लिखना पड़ेगा, इसका मतलब आगे तो पूरा क्लोज दिखाई दे रहा है मुझे। अब आगे पूरा क्लोज दिखाई दे रहा है तो बोलो क्या करें। तो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। कंजक्शन के रूप में हम यहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। अब दैट कंजक्शन लगाएंगे तो आगे पूरा क्लोज, पूरा क्लोज का मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो दोनों का सेम है। अरे एक्सपेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट भी ही है और विन वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया। अब हमें वर्ब लिखना है। अब एक्सपेक्ट और होप, ये जो दो वर्ब है, ये बोलो किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, भविष्य के लिए होती है। मतलब उम्मीद तो हम किसके बारे में कर सकते हैं भाई, भविष्य के बारे में करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से यहां पे एक वर्ब लगा दिया, कौन सा, ही विल विन। ये मेरे पास होप और एक्सपेक्ट नाम के वर्ब अगर सेंटेंस में आ जाए तो उनको पैसिव बनाने के दो तरीके हैं जो मैंने यहां पे बात की। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखो इतना काफी नहीं है, और भी है इसमें। ये तो हो गया हमारा जब सेंटेंस प्रेजेंट में। अगर मान लो यही सेंटेंस पास्ट में होता, यही सेंटेंस अगर पास्ट में होता, देखो यहां पे वर्ब आपके पास फिर वही, कौन सी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं बताओ, होप और एक्सपेक्ट नाम का वर्ब अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमारी बातें चल रही है। चलो बनाते हैं। मैं उसी सेम सेंटेंस को चेंज कर देता हूं, इस बार प्रेजेंट में ना बना के इसको पास्ट में बना देता हूं। शी एक्सपेक्टेड टू विन द मैच या ही एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। बताओ क्या करें। ये हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है, दिया गया सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। यहाँ पे आप शी की बजाय ही लिख दोगे तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा आपने पिछला सेंटेंस देखा था। फर्क सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि उस वाले सेंटेंस में हम लोग एक्सपेक्ट नाम का वर्ब लगा रहे थे, जबकि इस वाले सेंटेंस में हम एक्सपेक्टेड नाम का वर्ब लगा रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर। क्या करें बताओ। तो आप कहेंगे ये वाक्य बोलो किसमें बन गया, पास्ट में बन गया। चलो पैसिव बनाते हैं। हमने कहा था ऐसे वाक्यों का पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, बोलो क्या करें। तो मैंने कहा कि मैच को ले आओ, पहले मैच ले आए। यहाँ पे मैच जो है उसको हमने पहले लिख दिया है, वर्ब तो आपके पास एक्सपेक्ट ही है, तो इस बार पास्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, वॉज एक्सपेक्टेड लिख देंगे। द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी, विन का थर्ड फॉर्म वन बाई हिम। ये आपका पहला पैसिव वॉइस बनने का तरीका हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना सा था, वहां पे इज एक्सपेक्टेड बन रहा था क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में था, इस बार पास्ट में, इसलिए मैंने वॉज एक्सपेक्टेड में चेंज कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास इसको बनाने का एक तरीका। दूसरा तरीका बताओ क्या हो जाएगा। अब यहां पे जहां आपने एक्सपेक्ट लिखा है वहां पे चाहते तो आप होप नाम का वर्ब भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे हमारे लिए तो सवाल ये भी है कि होप और एक्सपेक्ट जिनका मीनिंग उम्मीद करना होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। कई बार आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा लोगों को, आई होप सो। तो याद रखना, बहुत ध्यान से देने वाली बात है। होप और एक्सपेक्ट वर्ब में उम्मीद करने की बात आती है, पर दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, अगर होप नाम का वर्ब हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ ऐसी चीज के होने की उम्मीद करते हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सफल हूं, तो ये बताइए मेरा क्या है, होप है। एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट वो होता है कि ऐसी कोई घटना जो होनी है उसमें मेरी इच्छा शामिल है या नहीं है, इसका पता नहीं चलता। फिर से सुनिए, अगर मैं बोलता हूं आई होप ही विल कम, मान लो ऐसा कोई सेंटेंस बना देता हूं। अगर मैंने होप नाम का वर्ब लगाया तो इसका मतलब यह है कि मेरी इच्छा है कि वो आए। और एक्सपेक्ट कब लगाते हैं, जब वो आएगा ऐसा आपको उम्मीद है, आपकी इच्छा नहीं है कि वो आए या ना आए। जब आप किसी काम के होने की इच्छा दर्शाते हैं, आप चाहते हैं कि वो हो, उसके लिए आप क्या करते हो, होप करते हो।
एक्सपेक्ट का मतलब किसी घटना का घटित होना। आप चाहते नहीं चाहते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। होप लगाया तो इसका मतलब मैं अंदाजा लगा लूंगा कि तुम चाहते हो कि ऐसा हो, तुम चाह रहे हो कि जो है वो ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्ट का मतलब होगा, तुम नहीं चाहते, तुम्हारी इसमें कोई खास इच्छा नहीं है। ये होप और एक्सपेक्ट में अंतर होता है। चलो बताइए पैसिव कैसे बनाएंगे बताओ। एक तरीका तो ये वाला हो गया, दूसरा मैंने कहा था ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। ये विन नाम का जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट मैच था। आपने मैच को ऑब्जेक्ट मान के तो सेंटेंस बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि एक्सपेक्ट जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है इससे पैसिव बनाना है। पर मेरी समस्या क्या है कि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वर्ब ट्रांजिटिव है। हमने कहा था वर्ब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से मान लीजिए। तो हमने क्या मान लिया बताओ, इट मान लिया। इस बार ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है चूंकि सेकंड फॉर्म में, तो बोलो क्या करेंगे, इट वॉज। एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। बाय हिम लिख देंगे, उसके बाद में कंजक्शन लिख देंगे दैट, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब चूंकि ये उम्मीद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, उम्मीद की। प्रेजेंट था तो हम विल लगाया करते थे, अब पास्ट है तो विल का पास्ट बोलो क्या हो जाएगा, ही वुड विन द मैच। ये आपके पास में सेंटेंस हो। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम दैट ही वुड विन द मैच। अगर पास्ट है तो यहां पे वॉज और यहां पे वुड आ जाएगा। सुन पा रहे हो क्या। और अगर यही वाक्य प्रेजेंट में होता जैसे हमने एक्सपेक्ट से बनाया, तो यहां पे इज एक्सपेक्टेड आ गया और यहां पे विल आ गया था, बस और कोई अंतर नहीं है। और ये सेम कहानी जो है आपकी होप पे भी लागू होगी। आप चाहें तो जहां पे हमने एक्सपेक्ट नाम का वर्ब लगाया वहां पे होप नाम का वर्ब लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों में जो बातें हैं वो सेम रहने वाली है। तो हमने होप और एक्सपेक्ट में अंतर बताया आपको। होप का मतलब वो उम्मीद जो आप चाहते हो कि ऐसा हो, और एक्सपेक्ट का मतलब किसी घटना का घटित होना, आपकी इच्छा उसमें नहीं शामिल होती है, उसको एक्सपेक्ट बोलते हैं। जहां पे आपकी इच्छा शामिल हो उसको होप बोलते हैं। तो ये हमने होप और एक्सपेक्ट नाम के सेंटेंस से पैसिव बनाने का तरीका देखा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है, ठीक है। शुरुआती फेज है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके सहयोग की ज़रूरत रहेगी। वैसे तो ये सहयोग की ज़रूरत हमें आगे और लगातार बनी रहेगी। वैसे हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं। अच्छी बात यह है कि हम जो सेवा कर रहे हैं इसमें अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता है और हमारी मेहनत अच्छी होती है और आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन शुरुआती फेज है, हम बेहतर करें इसके लिए हमें थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये मोटिवेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें। इससे जो है हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता रहता है। वैसे आप लोगों ने जो है वो सुना होगा, द्रोणाचार्य जो थे, एकलव्य जो थे, उन्होंने उनको गुरु मान लिया था। तो एकलव्य जी ने जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में जो है वो क्या मांग लिया था, अंगूठा मांग लिया था। हम भी गुरु दक्षिणा में आपसे अंगूठे का तो हम करेंगे भी क्या, बस आप उस अंगूठे से थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, तो ये हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।